ऐसी सहज स्वभाव की हमारी किशोरी जी, और हमारे चित्त में इच्छा है कि हमें निकुंज प्राप्त हो, हमें श्री जी प्राप्त हो, तो पहले उनके स्वभाव के अनुकूल तो बनो। तो प्रथम नाम जप श्री जी के स्वभाव की अनुकूलता के लिए होना चाहिए, हम उनके स्वभाव के अनुकूल बन जाएं। निर्मत सराणाम सताम, और स्वभाव की अनुकूलता में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो आवश्यकता है ईर्ष्या के नाश की। हमारे चित्त से ईर्ष्या निकल जाए, कभी ईर्ष्या ना हो। तो भागवत जी का अधिकारी कौन, इस भावना का अधिकारी कौन, निकुंज का अधिकारी कौन, वैकुंठ का अधिकारी कौन, भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। त्रयोन्मूलनम, और जब विषय और अधिकार ये दोनों परिपक्व हो जाते हैं तब तीसरी बात आती है कि संबंध, फिर ठाकुर जी से हमारा संबंध हो जाता है। कैसा? शिवदम, शिवदम मतलब कल्याणकारी। बंधुओं, भक्ति के पथ में जब आप चलने लग जाते हैं और आचार्यों की बात और नाम जप का पालन करने लग जाते हैं तो भक्ति पथ में सबसे पहला पड़ाव क्या आता है? ठाकुर जी से आपको संबंध की अनुभूति होती है। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के प्रति संबंध की अनुभूति होती है। ये मेरे कुछ हैं, ये भगवान है एक बात है, पर ये मेरे कुछ हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर हो। आपके चाहने से संबंध ना हो, आपने, कई माताएं, कई बहनें, कई भाई लोग ठाकुर जी को अपने आप बना लेते हैं। ये तो हमारे लाला है, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारा सखा है, ये तो हमारे ऐसे हैं। नहीं, आपके चाहने से नहीं। अब कई लोग हमको मिलते हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग मिलते हैं, वो दुनिया भर की बात बनाते हैं। जैसे अब किसका प्रमाण दें, संतों के लिए भी लोग बोल देते हैं कि जैसे कोई संत बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो उनके बारे में चर्चा करो, देखो भाई कितना अच्छा बोलते हैं, कितना इनका। हमसे पूछो, इनको कोई रोटी नहीं देता था तो हम खिला के आते थे, आज बड़े हो गए तो क्या हुआ, हमने रोटियां खिलाई हैं इनको। अब हम लोगों का संबंध ऐसा है ठाकुर जी से, महाराज जी ये तो हमारे लाला हैं ठाकुर जी के, हम बे लाला हूं तेरो, लाला जैसे अपने आप ही अपने मन से बना रखो लाला हूं मैं। या को मुंह से पूछी कभी कि मैं कहूं, मैं तो अपनी लाली मानू, तेरो बाप बनो बैठा हूं मैं तो तुम लाला कह रही है। तो आपके चाहने से संबंध नहीं, इच्छा होनी चाहिए कि मेरा नाता क्या है ठाकुर जी से, मेरा संबंध क्या है ठाकुर जी से, पर उस संबंध का प्रमाण ठाकुर जी दें आपको, उस संबंध का प्रमाण ठाकुर जी प्रस्तुत करें, और वो कहीं ना कहीं से आपको प्रस्तुत हो जाएगा। पता नहीं कहाँ की कथा थी, वहां पर इसी प्रसंग को मैं कह रहा था तो किसी श्रोता ने मुझको लिख करके भेजा, महाराज जी मुझे ठाकुर जी बार बार होली खेलते हुए दिखते हैं स्वप्न में। जब जब मुझे नींद आती है या महीना 2 महीना में अगर ठाकुर जी का स्वप्न आता है तो ठाकुर जी रंगों से खेलते हुए दिखते हैं। तो इसके पीछे मैं क्या मानूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं, मेरे से क्या संबंध रखा। तो मैंने विनोद में मैंने कहा भाई देखो
ऐसा तो नहीं कहीं ठाकुर जी आपको बुआ मानते हो, क्योंकि होली का बुआ थी। होली का प्रहलाद जी की बुआ थी ना, जिसको चिता में जलाया गया था। उन्होंने ऐसा भी लिखा था कि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि ठाकुर जी मैं आपकी क्या लगती हूँ, कोई उत्तर तो देते नहीं, होली का रूप दिखाते रहते हैं, होली खेलते हुए दिखाते हैं अपने आप को। तो मैंने कि भाई देखो, दो बातें मेरे मन में आ रही हैं, अब सत्य कौन सी है तो पर्ची डाल के पूछ लेना ठाकुर जी से। एक भाव तो ये, होली खेलते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ठाकुर जी यूं तो नहीं कह रहे कि चिता में होली का बुआ जली थी, तुम मेरी बुआ हो। अब होलिका के नाम से आपको हंसी आ रही, भाई संबंध तो पवित्र है। हो सकता है ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरी बुआ है। कुंती भी तो बुआ थी भगवान की। और आपको बताएं, श्री कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने जिनसे अटूट प्रेम किया, उन सबकी श्रृंखला में एक नाम कुंती का भी। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी कुंती से। अभी कल शायद प्रसंग आएगा कुंती की स्तुति का, अगर मन होगा तो उसका विस्तार में करूंगा। हो सकता है कि ठाकुर जी होली दिखा रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं। या फिर दूसरा भाव आता है सहचरी का। आप सहचरी हो, आप कोई सखी हो, कोई गोपी हो, और ठाकुर जी गोपियों के संग करते हैं होली का आनंद। अब ये दो संबंध हैं, अब आप पर्ची डाल के अपने ठाकुर जी से पूछ लो तो बुआ मानते हो कि सखी मानते हो। उन्होंने पूछा होगा, पर आपको सांकेतिक रूप से स्वप्न में या तो ठाकुर जी संबंध का अनुभव करा देंगे, या फिर दूसरा अनुभव कैसे होगा, कहीं कथा सत्संग सुनने के लिए गए तो वहां पर प्रवचनकर्ता महाराज जी या प्रवचनकर्ता व्यास जी किसी संबंध विशेष के विषय में बार बार बोल रहे हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि शायद ये संबंध ठाकुर जी, विचार करके बैठना, ठाकुर जी आप मेरे क्या हो, कथा में आके बैठो। और उस दिन अगर व्यास जी बार बार किसी संबंध के बारे में ज्यादा बोलें, पत्नी के विषय में बोले, या माँ के विषय में बोले, या सखा के विषय में बोले, बार बार संकेत कर रहे हैं, और जब जब वो उस संकेत को करते हैं आपके हृदय में कुछ होता है, तो समझ जाओ कि ये संबंध है। तीसरा एक संकेत ऐसा हो सकता है कि आपने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, महापुरुषों को प्रणाम किया, और महापुरुषों ने आपको देख करके कोई शब्द से आपको संबोधित कर दिया। जैसे कोई बालिका ने प्रणाम किया तो लाली कह दिया, या लाला कह दिया, भैया बहन कह दिया, या भाई कह दिया, सखी कह दिया। कुछ भी संत जन कभी कभी बोल जाते हैं, हमेशा नहीं बोलते, कभी कभी बोल देते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी प्रणाम करते हैं, तो हमारे ब्रज के संत आओ मैया, आओ माई प्रणाम करो। छोटी सी लाली है, वो प्रणाम करिए, संत उसको माई कह रहे हैं, मैया कह रहे हैं। तो ये भी एक संकेत हो सकता है। ठाकुर जी के ये सब स्पीकर हैं, यहां से ठाकुर जी संकेत दिला देते हैं। वो संकेत आपके चित्त में दृढ़ विश्वास प्रकट कर दे तो समझो यही संबंध है। ऐसे संकेत, और अंत में कुछ नहीं मिले, नई संकेत, बहुत मन में दुविधा बनती जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या संबंध है, तो फिर जिन जिन संबंधों पर आपको लगता है कि ये हो सकते हैं, वो पर्ची बनाओ, ठाकुर जी पर डाल दो, और फिर जो सबसे समीप जावे उसको उठा के, फिर वही संबंध आपका ठाकुर जी से है। तो भक्ति में सबसे पहला पड़ाव ही यही आएगा कि ठाकुर जी आपको अपने कुछ लगने लगेंगे कि ये मेरे कुछ हैं, ये भगवान है, ये एक बात है, पर ये मेरे कुछ हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोगों का संबंध स्पष्ट हो जाता है कि ठाकुर जी आपके क्या है। कथा सुनने वालों का संबंध स्पष्ट हो जाता है, और वो संबंध कैसा होता है, बोले शिवदम, कल्याणकारी, मंगलकारी होता है। संसार के संबंध टूट जाएंगे, पर ठाकुर जी से जो आपका नाता जुड़ा है वो नहीं टूटेगा, वो सदा बना रहेगा, सदा उसका निर्वहन ठाकुर जी। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। और ठाकुर जी को लाला अगर आप मानते हो तो ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी के जितने परिकर के हैं वो सब भी आपके संबंधी उसी भाव से हो जाते हैं।
तो एक बार गोसाई जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली कोई आई, तो गोसाई जी ने कह दिया हमारे 7 पुत्रों की बहू हैं, इनको चूड़ी पहना दो। 7 पुत्रों की बहुओं को चूड़ी पहनाने वाली पहना रही थी। 7 के बाद एक छोटी सी लाली आई, उसने कही मुझे भी पहनाओ। तो चूड़ी पहनाने वाली को लगा कि छोटी बालिका इसको भी पहनाए, तो पहना दी। और पहना करके वो गोसाई जी के पास जब वेतन लेने गई तो गोसाई जी बोले कितने हुए भाई? 7 बहुओं को पहनाए, इसका मतलब 14 भुजाओं में चूड़ी पहनाई, तो उसका कितना हुआ बताओ? बोले 14 नहीं 16 भुजा। बोले क्यों? 7 नहीं, मैंने 8 लोगों को चूड़ी पहनाई। गोसाई जी बोले मेरे घर में 8वां है ही नहीं कोई चूड़ी पहनने वाला। बोले नहीं नहीं, एक छोटी सी लाली भी आई थी, उसको भी पहनाई। गोसाई जी बोले मैं घर जाके पूछूंगा पहले किसने पहनी। घर लौट करके गोसाई जी जब आए तो पूछा, तो 7 बहुएं बोले नहीं हमने ही पहनी, और कोई नहीं था। रात्रि को स्वप्न में किशोरी जी आ गई और रूठ करके बैठ गई, और रूठ करके बैठ करके बोली हे गोसाई जी, आप संबंध बनानो जानो निभानो नाय जानो। हरी श्यामा जी मोसो का अपराध है गो? अरे श्री जी आप इतनी उदास क्यों है रही, का है गो? नाय नाय आप संबंध बनानो जानो निभानो नाय जानो। अरे अरे श्री जी ऐसे मत करो, कहा भैया बताओ तो। आप इनको अपनों कहा मानो, आप लाल जी को अपनों कहा मानो? तो ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? आप लाल जी को अपनों कहा मानो? गोसाई जी बोले लाल जी को मैं अपनों लाला मानू। अब जब वे आपके लाला हैं तो लाला की बहू आपकी कौन भाई? तो बहू भाई, जैसे आपके 7 पुत्र हैं वो भी आपके पुत्र हैं, तो मैं आपकी बहू नहीं? और मेरे घर की जब सब बहुएं चूड़ी पहननी, सबसे छोटी बहू चूड़ी पहनवे गई तो आपने चूड़ी पहनावे वाली को मेरे हाथ के चूड़ी पहनावे को पैसा ही नहीं दियो। आप संबंध बनानो जानो निभानो नहीं जानो। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, किशोरी जी को हृदय से लगाने, हे श्यामा जी मैं कान पकड़ूं, क्षमा मांगूं, आप ऐसे मत करो, मैं अभी जाऊं। दौड़ करके गए, उसको देख के आए, उसको प्रणाम। बोले अरे तू कितनी बड़ भागनी है। बोले क्यों? अरे वो छोटी लाली कोई और नहीं, वृषभानु नंदिनी किशोरी जी आई, तेरे हाथ से चूड़ी पहन के गए। तो इसका अभिप्राय क्या? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जब संबंध स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी हमारे कौन हैं, तो उसके बाद उसी संबंध में सब हैं। किशोरी जी भी फिर उसी संबंध, अब ठाकुर जी जो हैं उसी संबंध के किशोरी जी हैं, उसी संबंध में मधुमंगल हैं, श्रीदामा हैं, तनसुका हैं, मनसुका हैं, धनसुका हैं, उसी संबंध में हनुमान जी, उसी संबंध में गरुण जी, उसी संबंध में फिर सारे देवी देवता। कहीं भी आप जाओगे आपको अपना संबंध प्रधान रखना है। ठाकुर जी हमारे ये हैं तो ये हमारे कौन हुए? ये हमारे ये हुए, उसी भाव से उनको वंदन करो। ये सब भावनाओं की बातें हैं, पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आती। जो भाव वाले हैं वो समझते हैं इन विषयों को, इन भावों को। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों का उन्मूलन करना। 3 प्रकार की पीड़ा हमारे जीवन में आती है। प्रकृति से मिलने वाली पीड़ा, आपके बंबई में बारिश बहुत हो जाती है, रोड चक्का जाम हो जाते हैं, ये प्राकृतिक पीड़ा है। समुद्र में लहरें तेज आ जाएं, सुनामी आ जाए, प्राकृतिक पीड़ा है। आंधी तूफान प्राकृतिक पीड़ा है, प्रकृति की पीड़ा। दूसरी होती है व्यवहार की पीड़ा। व्यवहार की पीड़ा कौन सी? किसी ने कुछ गलत कह दिया, पत्नी नाराज हो गई, बच्चे रूठ के बैठे हैं, माता पिता सुन नहीं रहे, बॉस ने जॉब से निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सामाजिक पीड़ा है, समाज ने आपको दी। और तीसरी पीड़ा होती है दैहिक पीड़ा। बुखार आ गया, जुकाम हो गया, सिर दर्द है, खांसी है, आदि आदि, कोई भी देह की। ये 3 ही पीड़ा हैं संसार में। एक चौथी और है, दूसरे के सुख से मिलने वाली पीड़ा। वो इतना सुखी क्यों बैठे, सामाजिक पीड़ा में आ जाता है कि वो सुखी क्यों है। तो ये 3 प्रकार की पीड़ा हैं। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति के पथ पर चलने वाला, कथा श्रवण करने वाला, नियमित रूप से भक्ति मार्ग का पालन करने वालों को इस 3 पीड़ाओं से मिलने वाला कष्ट अनुभव नहीं होता।
शब्द ध्यान से सुनिएगा, तीनों पीड़ा नहीं आती ऐसा मैंने नहीं कहा। पीड़ाएं आती हैं, पर पीड़ा से उत्पन्न होने वाला कष्ट उसको विचलित नहीं करता। हम कथा करते हैं, हमारे जीवन में पीड़ा आनी नहीं चाहिए, पर आएगी। आप कथा सुनते हो, आपके जीवन में पीड़ा नहीं आनी चाहिए, पर आएगी। पर आपको विचलित नहीं करेगी, आपको व्यथित नहीं करेगी, आपको तोड़ेगी नहीं, आपको परेशान नहीं करेगी। कथा सुनने वाले का ऐसा निर्माण होता है, तापत्रयोन्मूलनम। आपको जुकाम, अब हमको जुकाम भी है, थोड़ा थोड़ा शारीरिक पीड़ा भी है, पर कथा करने आते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आनंद में। सेवा करने ठाकुर जी जाते हैं तो आनंद में, मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो आनंद में। क्यों? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार की पीड़ा, प्राकृतिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा और दैहिक पीड़ा। इन तीनों पीड़ाओं से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उससे आप विचलित नहीं होते, ये कथा का प्रयोजन है। मुंह फुलाए बैठे हैं कोने में, कथा सुन रहे हैं। काहे को मुंह फुला के बैठे हो? दोपहर में आज भोजन करके आए, दाल मन के मुताबिक नहीं बनी थी, मन खराब हो रहा है हमारा। और ये तो भाई कथा काहे को सुन रहे हो? एक दाल इतना परेशान कर सकती है आपको। यहां हम कह रहे हैं कि दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए तो परेशान मत होना, तुमको दाल दुखी कर आई। मुंह फुला के बैठे को क्यों? कथा में बैठने के लिए चेयर नहीं मिली हमको, नीचे बैठना पड़ा, इसलिए दुखी बैठे। इतनी छोटी छोटी चीज अगर पीड़ा दे सकती है तो फिर कथा सुनने का कोई अभिप्राय नहीं। यहां तो विशाल पहाड़ गिर पड़े तो भी आनंद है। वही तो भागवत जी का प्रयोजन है। तापत्रयोन्मूलनम। माधवदास जी का प्रसंग हमने बहुत बार कथा में सुनाया है। जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी, जीवन में इतनी पीड़ा आई उनके, लेकिन उनको उस पीड़ा का चिंतन नहीं होता। किस पीड़ा का चिंतन हुआ? रो रहे थे, 3 दिन तक भोजन नहीं किया, पत्नी ने प्राण त्याग दिए थे, छोटे बच्चे को घर में छोड़ के गृह त्याग कर दिया, और भी कई पीड़ाएं जीवन में थी, पर उन पीड़ाओं से नहीं रो रहे थे। किस पीड़ा से रो रहे थे? कि मैंने अपने जीवन के 24 वर्ष निकाल दिए और मैं 24 साल बाद जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं। इस बात से मुझे बड़ी पीड़ा है कि मैंने 24 साल व्यर्थ क्यों किए। हमको होती है ऐसी पीड़ा? नहीं होती। मैंने 24 साल क्यों लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में? 24 साल पहले ही आ गया होता। इस बात से पीड़ित हैं। कुम्मन दास जी का प्रसिद्ध प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? लेकिन कोई कुम्मन दास जी से पूछता था कितने पुत्र हैं, तो कहते थे 1.5। कितने? 1.5। बोले क्यों? एक पूरा भक्त है इसलिए वो मेरा एक पुत्र है, एक आधा भक्त है इसलिए 1.5। बोले आधा क्यों है? बोले वो भजन कीर्तन कथा नहीं सुनता पर गौ सेवा करता है इसलिए आधा पुत्र है, और एक भजन कीर्तन भी करता है, मंदिर भी जाता है, सब कुछ करता है। उन्हीं का नाम है चतुर्भुजदास। क्या नाम है? जिनका वो प्रसिद्ध पद है, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी हमारे हृदय से इतना प्रेम निकलता है आप लोगों के लिए जब आप गाते हो। हमारे लाल जी ऐसी कृपा करें कि एक बार को वो हमको वंचित कर दें निकुंज में आने से, पर आपको वंचित ना करें। आपको जरूर बुलाएं। ऐसी मन में भावना। इतने आप लोग पद साथ गाते हो, गीत गोविंद साथ में गाते हो, बहुत मन प्रसन्न होता है। सत्य हृदय की इच्छा बता दूं तो कई लोग विचलित होंगे, पर हृदय की इच्छा जब आप गाने लगते हैं ना साथ में, ऐसे भक्ति भाव में आ जाते हैं, तो मन होता है कि बस अब भले ही हमको ले जाएं किशोरी जी, अब इससे आगे हमको कुछ चाहिए नहीं,
बस अब ये हो गया जो करना था। आप लोग ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही गाते रहो। कौन बोलो? क्या क्या बोल रहे हैं? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। हो दर्शन को नैना वचन सुनन को हो मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए। हो लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, एक पंक्ति याद हो तो गाइएगा, नहीं तो सुन के गाना। यह रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर। हो यह रट लागी प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रहो न जाए। हो तुम बिन रहो न गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। और अंतिम पंक्ति गा लीजिए। युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। हो युग युग अवचर राखिए,
हे श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास गोवर्धन वासी सामने गोवर्धन वासी सामने। लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सामने गोवर्धन वासी सामने। श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की जय।